हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं नासिक की ओर। आज का दिन रहने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम नासिक की दो बेस्ट जगह आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ। हम आ गए हैं एमटीडीसी बोट क्लब। ये नासिक की गोदावरी रिवर के किनारे बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली, बीच में नीला साफ पानी और एकदम शांत माहौल है। यहाँ पे एंट्री फीस रखी हुई है एडल्ट्स के लिए 70 रुपीज़, बच्चों के लिए 30 रुपीज़ इन वीकडेज। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो एडल्ट्स के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ है, बच्चों के लिए पर पर्सन 50 रुपीज़ है। एमटीडीसी बोट क्लब गंगापुर डैम के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर बच्चे, कपल्स और फैमिली सबके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे बोटिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे पैडल बोट, मोटर बोट और स्पीड बोट। और यहाँ पे बनाना राइड्स भी अवेलेबल है, कायाकिंग भी अवेलेबल है, तो आप इसका भी मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ का व्यू इतना नेचुरल और शांतिपूर्ण है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी रिजॉर्ट टूर पे आए हैं, जबकि ये जगह शहर से कुछ किलोमीटर ही दूर है। पीछे से सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो झील सोने जैसी चमकती है। यार, ये नज़ारा लाइव देखना एकदम अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अब मज़ा डबल होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं मोटर बोट राइड के लिए। लाइफ जैकेट पहन ली है, सेफ्टी सबसे पहले आती है। और दिल में थोड़ी टेंशन भी हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों, स्पीड और थ्रिल के बाद अब वक्त है थोड़ी शांति का। हम बैठे हैं झील के किनारे, और सच कहूँ, इस जगह की खामोशी भी बोलती है। देखिए ना, सामने फैला हुआ पानी और उस पर सूरज की हल्की चमक, चारों तरफ हरियाली और हवा इतनी साफ कि हर सांस ताजगी दे रही है। कभी कभी ना ऐसे पल चाहिए होते हैं, जहाँ ना कोई शोर है ना भाग दौड़, बस आप हो, आपका पार्टनर और नेचर। इस झील के किनारे बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया है। अगर आप अपने रोज़मर्रा के स्ट्रेस से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए, ये एमटीडीसी का झील किनारा आपको अंदर से शांत कर देगा। तो आइए अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ की वॉशरूम फैसिलिटीज़
सरप्राइजिंगली क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। चाहे आप बच्चों के साथ आए हो या सीनियर सिटीजन्स के साथ, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया है और रेगुलरली साफ़ किया जाता है, जिससे ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों, MTDC बोट क्लब की मस्त बोटिंग के बाद हम आ चुके हैं आज के दूसरे शानदार डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है सूला विनयार्ड। इस वाइनरी की शुरुआत हुई थी 1999 में और आज ये इंडिया की पहली और सबसे बड़ी बुटीक वाइनरी है। यहाँ आपको देखने को मिलती है वाइट ग्रेप प्लांटेशंस, यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर और एकदम सिनेमैटिक सनसेट्स भी। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ के मेन अट्रैक्शंस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे गाइडेड वाइनरी टूर होता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अंगूर से बनती है वाइन। फिर आता है सबका फेवरेट हिस्सा, वाइन टेस्टिंग सेशन। यहाँ आपको 6 से भी ज़्यादा वाइन के टेस्ट कराए जाते हैं। रेड, वाइट, स्पार्कलिंग, हर एक का अपना अलग स्वाद और स्टोरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सूला विनयार्ड के एंट्री टिकट्स की। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, आपको एंट्री के लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लेना है अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं, और वीकेंड्स में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो आप टिकट्स ले रहे हैं वो एक तरह से रिडीमेबल कूपन है। इस कूपन को आप उसी दिन सूला कैंपस के अंदर रेस्टोरेंट्स में, गिफ्ट शॉप में, बॉटल शॉप में या टूर्स एंड टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। वाइनरी टूर एंड टेस्टिंग के चार्जेस अलग से हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी, अगर आप वाइन नहीं भी पीते हैं तो भी सूला में आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ का कैफ़े और रेस्टोरेंट आपको डिलीशियस मॉकटेल्स, फ्रेश जूसेस और गॉर्मेट फूड का शानदार सिलेक्शन देता है। मतलब आप बस एक चिल्ड लेमनेड ले या कोई फैंसी मॉकटेल सिप करते हुए भी उतना ही मज़ा ले सकते हैं, वो बिना वाइन के भी आएगा। और ऑनेस्टली यहाँ का असली चार्म तो उस नेचर वाइब में है। वो खुला आसमां, हरियाली, आरामदायक एम्बियंस, बस कोई भी ड्रिंक हाथ में हो और आप आराम से बैठ जाए, सुकून अपने आप मिलता है। और अब हम जा रहे हैं सूला के स्काई कैफ़े की तरफ, जो बिल्कुल ऊपर है और यहाँ से विनयार्ड का व्यू एकदम पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो सारे ग्रेप्स के प्लांटेशन है। देखिए ज़रा ये नज़ारा। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद हम गए हैं लंच के लिए। और अब हम आ पहुँचे हैं सूला विनयार्ड के अंदर बने एक सुंदर और एलिगेंट रेस्टोरेंट रासा में। ये जगह एकदम प्रीमियम फील देती है। बाहर से ही डेकोर देख के अंदाज़ा लग जाता है कि अंदर का एम्बियंस कितना खास होने वाला है। वुडन इंटीरियर्स, वार्म लाइटिंग और एक रॉयल सा कामनेस महसूस होता है। रासा का इंटीरियर एकदम मिनिमल है लेकिन क्लासी है। तो दोस्तों, अब बज रहे हैं करीब 3:25 और हमने 3:30 का सूला वाइनरी टूर बुक किया है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं इंटरेस्टिंग सफ़र पर। टूर का मीटिंग पॉइंट कैफ़े के पास है। हमने यहाँ पे सिर्फ वाइनरी टूर लिया है, जो कि बिना वाइन टेस्टिंग के है। इसके चार्जेस है 200 रुपये प्रति व्यक्ति। इसमें आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा, जैसे कि अंगूर से वाइन कैसे बनती है, फर्मेंटेशन कैसे होता है, बैरल्स में एजिंग और बॉटल फिलिंग तक का सफ़र। मतलब वाइन ना पीकर भी आप इस पूरी क्राफ्ट्समैनशिप का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप टूर के साथ 6 वाइन टेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो उसका पूरा पैकेज है 600 रुपये प्रति व्यक्ति। इस जगह का नाम है आपका द बैरल सेलर। सेलर मतलब ऐसा डार्क रूम जिसमें हम अपनी वाइन स्टोर करते हैं। सो हमने इस रूम में ज़्यादा लाइट्स इसलिए नहीं जलाई है, जब आप ज़्यादा लाइट जलाते हो सो उतनी गर्मी हो जाती है, उतना रूम टेम्परेचर इंक्रीज
इंक्रीज हो जाता है बाई 2 to 3 डिग्री सेल्सियस और वाइन उससे आपकी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। इसकी लकड़ी आपकी ओक वुड OAK, जिसे हम इम्पोर्ट करके लाते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अमेरिका। मतलब सिर्फ वुड नहीं होती, पूरा का पूरा बना बनाया बैरल हमारे पास रेडीमेड इम्पोर्ट होके आता है। सो ये जितने भी बैरल्स हैं हम इसमें वाइन क्यों स्टोर करते हैं, किसी और चीज़ में क्यों नहीं करते, तो वाइन को स्मूथ करने के लिए हम इसमें एजिंग करते हैं। अब एजिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमारी स्किन है, अब इसमें ना बहुत सारे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं, जैसे पसीना बाहर आता है, थ्रू विच द स्वेट कम्स आउट। इन द सेम मैनर कि जितने भी बैरल्स हैं इसकी जो लकड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, वाइन आपकी ऑक्सीडाइज होती है। जब आपकी वाइन ऑक्सीडाइज होगी तो क्या होगा, जितने भी टैनिन्स हैं, जितने भी आपकी एसिडिटी है, वो टाइम टू टाइम खत्म होना शुरू हो जाती है। सो हम अपनी वाइट वाइन को एज करते हैं फॉर 1 to 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने के लिए। रेड वाइन्स को एज करते हैं फॉर 6 to 18 मंथ्स, आधे साल से लेकर 1.5 साल के लिए। और जितनी भी आपकी स्पार्कलिंग वाइन्स होती है हम उसे कभी भी एज नहीं कर पाते बैरल्स में। प्रॉब्लम उसके साथ क्या है, प्रॉब्लम उसमें है कि इसके अंदर CO2 गैस है। अगर मैं इसके अंदर अपनी स्पार्कलिंग वाइन CO2 गैस वाली वाइन रखूँगा, या तो गैस बाहर आ जाएगी, गैस बाहर आ जाएगी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर गलती से भी ऑक्सीजन अंदर चले गई, CO2 गैस भी अंदर है, तो क्या होगा, बैरल हो सकता है क्रैक हो जाए, टूट जाए, राइट। उससे हमारी वाइन ख़राब हो सकती है। हम सबके अलग नाम है, बट बैरल्स को हम नाम नहीं दे सकते, हम नंबर्स दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कौन से बैरल में कौन सी वाली वाइन है। सो जिस बैरल में भी वाइन होती है उसमें आपका स्टिकर लगा होगा, स्टिकर में सब कुछ मेंशन है। जैसे ये वाली वाइन 8 मार्च को बनी है, 8 मार्च, इसमें लिखा है 13 मार्च। सो वो आपका वाइन का बैच का डेट है जब आपकी वाइन मैन्युफैक्चर हुई थी। इसमें SYR लिखा है। SYR सीरा का शॉर्ट फॉर्म है। सीरा आपका ब्लैक फ्रेंच ग्रेप है जिससे हमने वाइन बना रखी है। तो उसमें रेड वाइन है, ये वाइन 6 महीने के लिए एज होगी। हमारी वाइनरी टूर जो कि बिना टेस्टिंग की थी वो करीब आधे घंटे तक चली। उसके बाद हम आ गए हैं गिफ्टिंग शॉप में। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें रखी हुई है जो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो नासिक में हमारा पूरा दिन कैसा लगा आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कभी आप नासिक आए तो ये दोनों जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। MTDC बोट क्लब और सुला विनयार्ड मस्ट विजिट प्लेसेस में से है।